हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस थ्री अपान टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान वन इज इक्वल टू जेड अपान वन एट एंगल ऑफ पाई बाई थ्री। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that if line that is the x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2 are two lines तो इनके बीच का हमारा एंगल क्या होगा? दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, x माइनस थ्री अपान टू, दैट इज द x माइनस थ्री अपान टू इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपान वन, y माइनस थ्री अपान वन इज इक्वल टू z अपान वन। ये देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दी है और किस एंगल पे हमारी जो लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है पाई बाई थ्री पे कट कर रही हैं। तो देखो ये हमारी लाइन है जो गिवन है, क्या गिवन है, दैट इज द x माइनस थ्री अपान टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान वन इज इक्वल टू जेड अपान वन। और जो दूसरी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो लेट ये हमारा यहाँ से क्या ओरिजिन है, वो सॉरी ये हमारा यहाँ से क्या ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस लाइन को यहाँ पर भी एक बार कट करी, एक यहाँ पर भी कट करी। जब यहाँ पर कट करी तो ये एंगल हमारा कितना है, पाई बाई थ्री। और जब यहाँ पर कट करी तो ये भी एंगल यहाँ से कितना है, पाई बाई थ्री। और इससे कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द जीरो कामा जीरो कामा जीरो। ये ओरिजिन है ओ, लेट ये ए है और ये हमारा बी है। तो देखो ये जो ए बी लाइन है, तो इस पे ए कहीं पॉइंट होगा, तो इसके पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के। तो हमें यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस थ्री। वाई क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू लैम्डा प्लस थ्री। यहाँ से हमें जेड क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू लैम्डा। तो लेट ए के हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, इस लाइन पर कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द टू लैम्डा प्लस थ्री कामा वो सॉरी ओके, ये ए क्या है हमारा यहाँ से, दैट इज द ए इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस थ्री कामा लैम्डा प्लस थ्री कामा लैम्डा। देखो ये ए बी लाइन है जो हमने सिलेक्ट किया है, एक्स माइनस थ्री अपान टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान वन इज इक्वल टू जेड अपान वन इज इक्वल टू लैम्डा। देखो जब हमें एक यहाँ से पॉइंट मिल गए और ये ओरिजिन पता है, तो हम इसके बीच का एंगल कितना, ए बी लाइन और ओ ए लाइन के बीच का एंगल पाई बाई थ्री है। तो यहाँ से इसका हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द कॉस पाई अपान थ्री इज इक्वल टू ए ओ के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे, टू लैम्डा प्लस वन, सॉरी इसके डायरेक्शन रेशियो देखो, पहले से डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए लाइन, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द टू लैम्डा प्लस थ्री माइनस जीरो कामा लैम्डा प्लस थ्री कामा लैम्डा प्लस थ्री माइनस जीरो कामा
लैम्डा माइनस 0, तो मैं डायरेक्शन रेशियो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 3 कामा लैम्डा प्लस 3 कामा लैम्डा। और देखो हमारे ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 1 1। ये देखो मैं क्वेश्चन में दिया था लाइन, तो ओ ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो दैट इज द 2 कामा 1 कामा 1। तो यहाँ से हमारे एंगल क्या है, तो देखो यहाँ पर ओ ए के भी डायरेक्शन रेशियो में पता है, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो यहाँ से एंगल क्या होगा, दैट इज द कॉस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू A1 इंटू A2, दैट इज द 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा अपॉन 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो cos पाई बाई 3 होगा हमारा 1/2 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज द लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, देखो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा, 6 प्लस 3 9, दैट इज द 6 लैम्डा प्लस 9 अंडर रूट, ओ सॉरी 6 लैम्डा प्लस 9। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 6/4 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज द 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 81 प्लस 108 लैम्डा 2ab। तो 6 इंटू 9 70, वो 6 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो 54, और 54 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 108। तो देखो हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, 3/2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज द 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, तो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 दैट इज द 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 108 लैम्डा प्लस 81। अगर हम देखो इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 18 के स्क्वायर प्लस 54, वो सॉरी 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 54 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इससे हम 18 कॉमन लेंगे तो बाहर हमारा क्या बनेगा 54, दैट इज द लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो लैम्डा की दो वैल्यू जा रही है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन, देखो इसमें ये हम जो लाइन गिवन थी ए बी, तो हमने यहाँ पर लैम्डा लेट किया था, हमने जनरल पॉइंट यहाँ पर देखो ए निकाला था, तो यहाँ से ए क्या था, एक्स क्या आ रहा था 2 लैम्डा प्लस 3, वाई क्या आ रहा था लैम्डा प्लस 3, जेड क्या आ रहा था लैम्डा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 लैम्डा प्लस 3 कामा लैम्डा प्लस 3 कामा लैम्डा। देखो यही पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यस लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, -2 प्लस 3 कामा लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो -1 प्लस 3 कामा -1, तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेंगे 1 कामा 2 कामा -1। एक तो पॉइंट हमारा ये मिला, तो लेट हम इसे लेट करते हैं, ए पॉइंट है तो हमारा दूसरा पॉइंट मिलेगा जो बी होगा, लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो पुट
लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 4 + 3 कामा -2 + 3 कामा -2, तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, -1 कामा 1 कामा -2। जब हमें पॉइंट ये पता है, ए और बी के पॉइंट पता है, और ये दोनों लाइन्स कहाँ से पास हो रही थी, ओरिजिन से, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, ओरिजिन से तो दोनों लाइन्स पास होती हैं। हमारे यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट क्या आया है, दैट इज द ए इज इक्वल टू 1 2 -1 1 2 -1, और बी का हमारा क्या आया है, बी इज इक्वल टू -1 1 -2, दैट इज द -1 कामा 1 कामा -2। तो देखो यहाँ से ओ ए लाइन हमारी क्या बनेगी, ओ ए इज इक्वल टू x -0 अपान 1 -0, दैट इज द 1 इज इक्वल टू ओरिजिन से पास हो रही, y -0 अपान 2 -0, दैट इज द 2 इज इक्वल टू z -0 अपान -1 -0, दैट इज द -1। तो एक तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई, x -0 अपान 1 इज इक्वल टू y -0 अपान 2 इज इक्वल टू z -0 अपान -1। सेकेंड लाइन होगी ओ बी लाइन, यहाँ से ओ बी लाइन हमें क्या मिलेगी, दैट इज द x माइनस, ये भी देखो ओरिजिन से पास हो रही है, तो -1 कामा 0, दैट इज द -1 इज इक्वल टू y -0 अपान 1 -0, दैट इज द 1 इज इक्वल टू z -0 अपान -2 कामा 0, दैट इज द -2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x -0 अपान 1 इज इक्वल टू y -0 अपान 2 इज इक्वल टू z -0 अपान -1, एंड x -0 अपान -1 इज इक्वल टू y -0 अपान 1 इज इक्वल टू z -0 अपान -2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।